देखो जी 40 गांव में कांग्रेस लीड कर रही है 40 गांव में। अच्छा, और थोड़े से गांव में वहाँ से कुलदीप लीड कर रहे हैं। भजन लाल जी तो बता दे, लाडू दिया करता नहीं हाथ में, लाडू ऐसे बता देते भाई इतना वोटों से जीत। कुलदीप अपनी गलती मान रहा, भी मेरी गलती होगी, मैंने काम नहीं किए, ना मेरी कोई सरकार आई। अब भविष्य में खुद कहता है घर घर जाकर भाई हमारी गलती होगी। काम तो नहीं करवाई कुलदीप ने, पर बात यह है, सबसे पहली बात तो यह है कि थोड़ा सी गांव है, समझिए नहीं। मेरे 3 बच्चे मैं प्राइवेट स्कूल में भेजता हूँ, हालांकि मेरे को सरकारी स्कूल में भेजना चाहिए। आप इसको गलती मानते हैं कि गलती आप खुद कर रहे हो? गलती खुद कर रही है। गांव तो ये तो पहले 800 850 वोटों से जीता कर निकालता था, अब तो कुछ न कुछ नुकसान ही हुआ है। हाँ मैं डॉक्टर विनोद जी डॉक्टर बैठे हो, बोले 10 वोट कौन मारे गाँव में भी आ गए। मैं कहा धार गाँव में जीती, वो बोल मारे गाँव वोट ही कौन मंगर गई कौन दे कौन वोट है ना कद आओ गाँव में बाहर सार बैठे कोटियाँ बैठे। बीजेपी के खिलाफ है, ये पर्सनल वोट है, जब भी तो आ रहे हैं। अगर ये वोट कहीं और पड़ते नहीं, ये हल्का छोड़कर, तो बीजेपी का उम्मीदवार कम से कम 50,000 वोटों से हार कर निकले। वजह से नहीं आए, उन्होंने अपनी गलती भी मानी है उनको, उन्होंने भी मेरी गलती से मैं नहीं आ पाया। दर्शकों, अभी आदमपुर हलके के महलसरा गांव के अंदर मौजूद है और आप सभी को पता है कि आने वाली 3 तारीख को आदमपुर के अंदर उपचुनाव जो है वो होना है। और इस उपचुनाव में क्या चला हुआ है ये हर किसी के मन में है। हर कोई जानना चाहता है कि किस गांव से कौन सा प्रत्याशी जीतने वाला है, किस जगह पर किस प्रत्याशी की जीत होने वाली है। महलसरा गांव की आज की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। कुछ साथी है यहाँ पर बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं, इनसे करते हैं बातचीत और जानते हैं कि आखिर चुनाव का माहौल जो है वो क्या बना हुआ है और ताश जिस प्रकार से ये खेलते हैं, ताशों का मज़ा लेते लेते किस प्रकार से चुनाव का मज़ा जो है वो ले रहे हैं। नमस्कार जी, सबसे पहले आपसे कर लेते हैं बात। वो हमारा जी जी नमस्कार। नमस्कार भाई नमस्कार। अच्छा, ताश खेल रहे हो, कितना मज़ा आ रहा है? सबसे पहले बड़ा मजा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करा, चुनाव जो है वो आ चुके, बिल्कुल सर पे आ चुके हैं। चुनाव में और ज़्यादा मजा आ रहा है। कितना मज़ा आ रहा है? बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है। चुनाव तो पहले भी हुए, लेकिन ये आम चुनाव ना होकर के उपचुनाव है। ये खास चुनाव है। अब पहले तो बहुत हुए थे, कुलदीप की जीत हमारे गाँव में तो कुलदीप जीत जाएगा। बस कुलदीप अपनी गलती मान रहा, भी मेरी गलती होगी, मैंने काम नहीं किए, ना मेरी कोई सरकार आई। अब भविष्य में खुद कहता है घर घर जाकर भाई हमारी गलती होगी, अभी 2 साल में यहीं रहूँगा, तुम्हारे काम करूँगा फुल। तो आपको क्या लगता है कि लोग विश्वास कर पाएंगे? क्योंकि बता कर रहे वो काम कर रहे हो, विश्वास कर रहे हैं। अब खुद गलती मान रहे हैं ना, मेरी गलती है, खुद वो गलती मान रहे हैं, इसलिए लोग उनके साथ में जुड़ना भी चाहते हैं। हाँ जुड़ना भी चाहते, बड़े जोर से, बड़ा जोर लगा रखा भाई, चलो गलती मान रहा है, माफी मांग रहा है। अच्छा, इस गांव की बात करें तो कितने वोट हो गए गांव में? वोट है 11.5 लगभग। 1150। हाँ, और यहाँ से जीत फिर कितनी मान रहे कि भजनलाल के परिवार की कितने वोटों से हो सकती है? लोग तो कोई 200 बता, कोई 250 बता, मैं बताऊँ 550 वोट से जीतते यहाँ से। 550 वोट से जीत है भजनलाल की, कुलदीप की, भव्य की, एक ही बात है ना सभी। तो कैंडिडेट तो और भी है यहाँ पर, है जयप्रकाश जेपी है, सितेंद्र सिंह है, कुर्राराम है। कुर्राराम के 5-7 वोट है, नहीं है जी, 5-7 वोट कुल ही। कारण क्या है इनका? कारण इनका नया आदमी है, फिर पार्टी में फिर बदलाव भैया, कोई किधर है कोई किधर है करके, पार्टी ढंग से नहीं रही इनकी। जयप्रकाश जेपी की बात करें तो उनका क्या माहौल? जेपी के पीछे वोट आएंगे, वो प्रदीप बेनीवाल है ना, वो हमारे गांव का भांजा, हमारी बुआ का लड़का है, तो उसके पीछे कुछ वोट उठे है। नहीं जेपी का तो कोई मतलब कैंडिडेट का हिसाब ही नहीं है बनता, इसलिए उसके वोट आते हैं। रुड्डे को राजिया तो कितना काम किया रोहतक में, रुड्डे ने यहाँ का रुड्डा के वोट मांगता है, खुद गिरा गड्ढ में आ गया, ऐसा कौन वोट देता है? तो फिर अब कैंडिडेट एक और है, सितेंद्र सिंह है, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का थोड़े बहुत वोट है उसके, उसका गांव का आधा मेरे पास मिला था, कई देर बैठा था, वो कहता गांव में उसके 10-20 वोट नहीं उसके गांव में, खुद में कहते गांव में 10-20 वोट नहीं है उसके, बोले गांव में भी नहीं? हाँ खुद के गांव में, न्योली कला गांव के। नोली कला गांव है, और नोली का एक डॉक्टर हमारे गांव में रहता है। हाँ हाँ मैं डॉक्टर विनोद जी डॉक्टर बैठे हो, बोले 10 वोट कौन हमारे गाँव में भी आ गए। मैं कहा धार गाँव में जीती, वो बोल हमारे गाँव वोट ही कौन मंगर गई कौन दे कौन वोट है ना कद आओ गाँव में बाहर सार बैठे कोटियाँ बैठे, वो क्या करना गाँव में नहीं। क्या कह रहे सर आप? हाँ बोलो, क्या कह रहे हैं ताऊ जी? ये तो कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई जीत रहे हैं।
हमारे गांव से तो ठीक ठीक कह रहे हैं, जीत रहे हैं, पर 150 वोट जीत रहे हैं। 150 ही वोटों से? हाँ 150। ये तो 500-700 वोटों से। मैं अपनी 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 राय होती है, अपनी अपनी राय होती है। ये इसकी राय है, मेरी राय है, बस। हाँ जीत रहे हैं, ये बात सही है हमारे गांव से। और जो कैंडिडेट है उनके लिए? और कौन नहीं, कुछ ही कौन नहीं। किसी को 20 आ जाएंगे, किसी को 10 आ जाएंगे, यही है बस, बाकी नहीं है। अच्छा, भजन लाल परिवार की अगर बात करें तो भजन लाल ने, जैसे कि बताया जा रहा है कि पूरे हलके में काफ़ी काम करवाए हैं। उसके बाद में कुलदीप की बात करें तो कुलदीप बिश्नोई ने कितने काम करवाए इस गांव नहीं, में? काम तो नहीं करवाए कुलदीप ने, पर बात यह है, सबसे पहली बात तो ये है कि थोड़ा सी गांव है, समझिए नहीं, जाति का नाम लेना ठीक नहीं समाज में। जी। नंबर 2, मतलब यहाँ रिश्तेदारी थी भजन लाल की, मतलब बहुत नज़दीक थे अच्छा। भजन लाल, और भजन लाल ने काम भी किए थे, पर कुलदीप ने काम नहीं हुए कुलदीप से, ये बात। तो अभी फिर आपको क्या लगता है कि भव्य अगर दोबारा से जीत करके आ जाएंगे तो काम जो है वो करवा पाएंगे फिर? वो तो आगे की बात देखो जी, क्या होता है ये तो बाद में ही पता लगेगा। तो गांव फिर मौका देना चाहता है क्या? गांव तो ये तो पहले 800 साढ़े 800 वोटों से जिता कर निकालता था, अब तो कुछ न कुछ नुकसान ही हुआ है। मतलब पहले से कुछ लॉस? हाँ लॉस है, कुछ लॉस है। चलिए भी ताश 30-40 वोट आया करते थे पहले सारे, खिलाफ में 30-40 वोट थे सारे ही गांव में। अच्छा। सारा गांव एक ही तरफ था, अब कुछ न कुछ नुकसान है, लॉस है। तो फिर ये मतलब कुलदीप कांग्रेस छोड़ के चले गए, वो नुकसान है या फिर कुछ और? लोग कुल मिलाकर बीजेपी से ज़्यादा खिलाफ है। बीजेपी से? हाँ बीजेपी खिलाफ है, ये पर्सनल वोट है, जब भी तो आ रहे हैं। अगर ये वोट कहीं और पड़ते नहीं, ये हल्का छोड़कर, तो बीजेपी का उम्मीदवार कम से कम 50,000 वोटों से हार कर निकल जाता। इतना ज़्यादा अंतर? हाँ इतना ज़्यादा अंतर होता। और पूरे हल्के की बात करें तो जैसे आप लोग हल्के की भी कोई लोग आते हैं, उनसे बातचीत तो जरूर लेते होंगे कि हल्के की आपको क्या लग रहा है कि किस प्रकार से लग रहा है कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो जीत पाएगा? देखो जी, 40 गांव में कांग्रेस लीड कर रही है, 40 गाँव में? अच्छा। और थोड़े से गांव में वहाँ से कुलदीप लीड कर रहे हैं। वहाँ से कुलदीप की थोड़ी ज़्यादा लीड है, पर मतलब साइलेंट है वहाँ लोग साइलेंट हैं। यानी वोटर अभी तक साइलेंट है, कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन समय पर ही वो अपना निर्णय जो है वो करें। वो 3 तारीख को ही देंगे, 3 तारीख को उनका निर्णय आ जाएगा, और 6 तारीख को आपको और हमको सबको पता लग जाएगा क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ऐसा होगा आप चौंक जाएंगे। बिल्कुल दर्शकों, बातें तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 6 तारीख को पता लग जाएगा, क्योंकि 3 तारीख को सभी प्रत्याशियों का भाग्य जो है वो उस मतदान पेटी के अंदर, ईवीएम के अंदर बंद हो जाएगा। लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि किस गांव से कौन सा प्रत्याशी कितने वोट हासिल कर पाता है। कुछ और साथी है, उनसे भी करेंगे बातचीत, बैठे हैं जी। नमस्कार। अच्छा, आपके गांव में जैसे बताया जा रहा है कि पहले कुलदीप बिश्नोई एक तरफा जीतते थे, इस बार क्या लगता है कितना माहौल जो है वो बना पाएंगे? माहौल बहुत है, कार की जो राम रमी कुलदीप वही नहीं, 25-30 हज़ार आदमी है, 20 साहब तो 45,000 वोटों जीती। अच्छा। 45,000 वोटों से। भजन लाल जी तो बता दे, लाडू दिया करता नहीं हाथ में, लाडू ऐसे बता देते, वे इतना वोटों से जीते। रामरमी कार्यक्रम तो कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आदमपुर मंडी के अंदर किया है। बहुत ज़्यादा है, कुलदीप का बहुत ही ज़्यादा, 25-30 हज़ार लोग थे। अच्छा। 30 हज़ार लोग, तिल फेंका तो नीचे कौन पड़ा। तो फिर इस बार क्या लगता है कि कुलदीप बिश्नोई 45,000 वोटों से जीत है, 45,000 वोटों से जीत जाएंगे कुलदीप बिश्नोई? हाँ बिल्कुल 100%। तो पहले वाले जो मार्जिन थे उनको किस प्रकार से मेंटेन करेंगे फिर? मार्जिन घिसा है, मार्जिन सारा फेल है, सारा फेल। हाँ कुलदीप के आगे। कारण क्या है? लोग ये कहते हैं कि बीजेपी से दुखी है, ये भी कहते हैं कि कुलदीप ने काम नहीं करवाए, फिर उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि जीतेगा कुलदीप। तो ये प्रजातंत्र है, संसार है, कोई पता नहीं, कोई किंग गएगा, कोई किंग कुछ बोलेगा, ये कोई पता नहीं। नमस्कार जी। चलिए ठीक है, कोई साथी बोलना चाहता है, कोई बोलना नहीं चाहता है। दुकानदार साथी है, इनसे भी करेंगे बातचीत और जानेंगे। जी बताइए, आप ही बता दीजिए। हाँ जी बोलिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनील है। आपके गांव में चुनाव का माहौल जो है वो क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है जी। मलापुर गांव से हूँ मैं, यहाँ का नहीं हूँ मैं। अच्छा, मलापुर से है। चलिए दर्शकों, इस एक गांव की सर्वे के दौरान हम आपको दूसरे गांव की सर्वे इस भाई से जानना चाहेंगे कि वो क्या है। बता दीजिए, अपने मलापुर गांव के अंदर क्या कुछ माहौल है जो वो चला हुआ है? हमारे गांव में अच्छा माहौल है भव्य बिश्नोई का।
बहुत अच्छा माहौल है। और हमारे जैसे भी दिन प्रतिदिन हमारे गांव में कुलदीप बिश्नोई के वोट बढ़ रहे हैं, हालांकि कट नहीं रहे, वोट बढ़ रहे अच्छी तरह। क्या कारण है कि बढ़ रहे हैं? कारण तो बहुत बढ़िया अच्छा काम हो रहा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है गांव में। नहीं, लोग तो ये खुद कुलदीप बिश्नोई इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि काम मैं नहीं करवा पाया। काम तो नहीं करवा पाए वो, क्यों, उनके पीछे प्रॉब्लम थी। क्या क्या दिक्कत क्या थी वो? उनके गले में दिक्कत थी, वो 2 साल से कह रहे हैं, 2 साल से हमारे बीच नहीं आए, क्योंकि उनके दिक्कत थी, उस वजह से नहीं आए। उन्होंने अपनी गलती भी मानी है उनको, उन्होंने भी मेरी गलती से मैं नहीं आ पाया। पब्लिक के सामने अपनी राय भी रखी थी, मेरी दिक्कत थी उसमें, जैसे हमें कोई और भाई है वो संतुष्ट भी हुआ भी हाँ भी दिक्कत है, प्रॉब्लम, नहीं आ पाए, उसके कारण वो 2 साल 1.5 साल नहीं आए थे। तो नहीं, बहुत सारे नेता तो आरोप ऐसे लगाते हैं कि विधानसभा में बोल नहीं पाते, ये हल्के की आवाज़ नहीं उठा पाते। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ऐसे जैसे राजनेता तो हर चीज़ करता ही रहता है। जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल आए हैं आदमपुर के अंदर, ये कभी ज़िंदगी में नहीं आई यहाँ पे, कभी ज़िंदगी में नहीं आए पे। अब कैसे आए हैं? ये वोट है जब आए हैं ये। कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये पूछो कि आप आदमपुर हल्के में कभी रामरमी के लिए आए हैं क्या? आप कभी भी ज़िंदगी में भी कभी भी नहीं आए। काफ़ी काम कल है जो उन्होंने गिनवाए हैं। मंडी आदमपुर के अंदर जो छप्पर है, कल हम वहीं जो है कवरेज कर रहे थे, एक व्यक्ति था वो ये कह रहा था कि ये जो छप्पर है ये भी उन्हीं का लगवाया हुआ है। आप कह रहे हो कि वो आए ही नहीं। नहीं, उनको ये पूछो ना, जब ये 10 साल मुख्यमंत्री रहे थे, जब आदमपुर में कभी आए थे क्या? ये कभी भी नहीं आए थे। ये छोटे मोटे काम तो हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भजनलाल जी का बढ़िया आदमपुर में बढ़िया कुछ कॉलेज वगैरह वो भी बताए हैं कि हुड्डा सरकार में हुए थे, लेकिन इस सरकार की बात करें तो वो काफ़ी कॉलेज की तो बात दूर की है, स्कूलें जो है वो काफ़ी स्कूल बंद है। स्कूलें तो ऐसा है ना जी, अभी जैसे मेरे बच्चे हैं, मैं प्राइवेट स्कूल में भेजता हूँ, सरकारी में नहीं भेजता। कारण तो ये है ना, सरकारी स्कूल में बच्चे ही नहीं होंगे तो वहाँ अध्यापकों का काम क्या है? अभी जैसे मेरे 3 बच्चे मैं प्राइवेट स्कूल में भेजता हूँ, हालांकि मेरे को सरकारी स्कूल में भेजना चाहिए। आप इसको गलती मानते हैं कि गलती आप खुद कर रहे हो? गलती खुद कर रही है, ये पब्लिक करी है। 10-10 बच्चे एक स्कूल से जाती है, सारे स्कूल के बच्चे तो प्राइवेट में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में कोई जो सरकारी संपत्ति है, सरकारी स्कूल जो है, इसको बचाने का काम क्यों नहीं कर पा रही है जनता? ये गलती तो खुद जनता की है ना जी, हालांकि किसी की दूसरे की तो नहीं है। अभी कहते मास्टर नहीं है और नहीं है, तो मास्टर बच्चे होंगे तो मास्टर आप ही आओगे ना। हाँ, तो ये अच्छा, आपके गांव में दूसरे नंबर का कैंडिडेट जो है वो कौन हो सकता है? दूसरे नंबर पर तो जैसे पता नहीं कौन सा है, ज़्यादा वोट तो नहीं है, बराबर ही है। इनेलो के भी ठीक है और इसके जेपी के ठीक है। वैसे हमारे गांव में टॉप में कुलदीप बिश्नोई चल रहा है फिलहाल, अच्छे वोटों से जीतेगी की बार। चलिए दर्शकों, देखिए दूसरे गांव की सर्वे भी जो है वो हम कर पाए हैं। दुकानदार साथी है, ये बोलना नहीं चाहते, ये एक अलग बात है, लेकिन जिस प्रकार से कैमरे ऑन करने से पहले काफ़ी बातें जो है इन्होंने बताई थी, लेकिन ये तो समय ही बता पाएगा। आने वाली 3 तारीख को सभी प्रत्याशियों के जो भाग्य है वो ईवीएम के अंदर कैद हो जाएंगे और 6 तारीख को वो रिजल्ट के माध्यम से आप लोगों के सामने होंगे। तो लगातार इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा, हम चुनावी अपडेट लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं आपका साथी नरेश कुमार।